हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th संस्कृत का 50 MBBS सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं, जो कि 2022 से 23 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आप इससे पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया था, उसमें से 20 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, या आप इससे पहले देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को जाकर देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक का सभी क्वेश्चन को प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको मिले, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ ढेर सारी PDF दिया हुआ है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, संस्कार कितने हैं वर्णन करें। यदि ऐसे पूछा जाता है तो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन संस्कृत में नहीं पूछा जाता है, जिसके कारण संस्कार कितने हैं वर्णन करें। तो हम यहाँ पर लिए हैं, तो आपसे पूछेगा जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, नाम लिखें। तो संस्कार आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, संस्कार की संख्या कितनी है, तो 16 है। आपको क्वेश्चन पूछेगा जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन होते हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन? गर्भाधानम, उपनयनम, सीमंतोन्नयनम। अब दूसरा संस्कार को देखते हैं। शैशव काल, जब बच्चा 0 से 5 साल का रहता है, तो शैशव काल में 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के? शैशव काल में 6 प्रकार के। जात कर्म, उसका जन्म किस जात में हुआ है। नामकरण, उसका नाम क्या रखा जाए। निष्कर्मण, चूड़ाकर्मण, अन्नप्राशनम, वन विधेयति। तो ये शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर कहता है शिक्षा से जुड़े 5 संस्कार होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शिक्षा से जुड़े कितने संस्कार होते हैं, उनके नाम लिखे। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो शिक्षा से जुड़े 5 संस्कार होते हैं। उपनयनम, वेदारंभ, अक्षरारंभ, केशांत, समवर्ते। तो ये 5 होते हैं संस्कार शिक्षा से जुड़े, याद रखेंगे। आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा शिक्षा से जुड़े कितने संस्कार हैं, उनके नाम लिखें। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, उनका नाम लिखें। गर्भाधानम, माँ के गर्भ में कितने संस्कार होते हैं, उनका नाम लिखें। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। 4 नंबर है गृहस्थ जीवन में एक संस्कार विवाह संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन में कितना होता है? 1। तो विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन में। सबसे अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार है। जब दुनिया से उन्हें विदा होने का समय आ जाता है, यानी अंतिम संस्कार यदि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो लास्ट संस्कार अंतिम संस्कार। बच्चे को जन्म पूर्व 3 संस्कार, जन्म के बाद शैशव काल में 6, शिक्षा से जुड़े 5, एक गृहस्थ जीवन में और एक अंतिम संस्कार मरने के बाद। देखिए 16 संस्कार हो गया होगा। 3, 6, 9, 9, 5, 14, 14, 15, 16। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए, क्वेश्चन का वास्तविक रूप आ चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देवव्रत भीष्म की क्या प्रतिज्ञा थी। देवव्रत भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजीवन भर विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा
की थी। जो वह प्रतिज्ञा क्या थी? अखंड थी, इसलिए इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में हुआ था। जन्म उनका कहाँ हुआ था? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, जिनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है या जाना जाता है। यहाँ देश के विभिन्न भागों से के लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनका जन्म स्थान पटना में हुआ था और जिनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और अभी भी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। वहाँ देश के दुनिया के विभिन्न देशों के लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद के घर वालों ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि आपको समझ में आ रहा होगा, जो शिव भगवान की शादी जिस दिन होता है, दिन नहीं रात में होता है, उसी दिन की बात है। स्वामी दयानंद के घर वालों ने महाशिवरात्रि की अवसर पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया था। रात में उन्होंने देखे कि भगवान शिव के मूर्ति पर एक चूहा चढ़कर भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा चढ़कर खा रहा था। इस दिन से यह दृश्य देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के क्या बन गए? विरोधी बन गए। तो आपसे पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बने कैसे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के घर वाले ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण का आयोजन किया था, जिसमें रात में स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखे कि भगवान शिव की मूर्ति पर एक चूहा चढ़कर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। इस दृश्य को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हो गए थे? मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे उसी क्षण से, उसी समय से। क्वेश्चन नंबर 25 है, भिक्खन टोला गांव कैसा था? भिक्खन टोला गांव अनेक प्रकार के असुविधाओं से ग्रसित था। वहाँ शिक्षा से हीन, दीनहीन मतलब गरीब, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो वीडियो में बने रहेंगे। आज हम 50 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ढेर सारी PDF वहां पर दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का इसी तरह। तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे और 2023 के एग्जाम में धमाल मचाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं? नाम लिखिए। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं। तो कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। नरक के 3 द्वार कौन कौन है? काम, क्रोध तथा लोभ। तो चलिए छोटे मोटे क्वेश्चन में मैं टाइम आपका नहीं लूँगा, तो चलिए समझने वाली क्वेश्चन को मैं सिर्फ समझूंगा और समझाऊंगा। तो राम प्रवेश का परिचय दे। राम प्रवेश राम, यहाँ राम प्रवेश राम होगा, क्या होगा? राम प्रवेश राम का परिचय दे।
आपको PDF में सुधार देंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राम प्रवेश राम का परिचय दे। क्वेश्चन ये कह रहा है, राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भिक्खन टोला नामक गांव में हुआ था। राम प्रवेश राम जो था वह बहुत ही गरीब लड़का था, जिनका जन्म बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भिक्खन टोला नामक गांव में हुआ था। यह एक दलित परिवार में यानी निचले परिवार में इसका जन्म हुआ था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वह अपने मेहनत तथा दृढ़ निश्चय के बल पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शीर्ष स्थान की नौकरी प्राप्त की। देखिए, राम प्रवेश राम एक गरीब लड़का था। उनका जन्म भिक्खन टोला नामक एक दुर्गम प्रांत में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनकी परिवार बहुत ही गरीब था, उसे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं पूरा पाते थे, लेकिन वह अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शीर्ष स्थान की नौकरी प्राप्त की। क्या की? तो इससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने यदि किसी कारणवश कोई मुसीबत आता है तो उसके कारण पढ़ाई न छोड़े। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, वीरेश्वर का स्वभाव का वर्णन करें। ये भी बहुत मिथिला के बहुत अच्छे मंत्री थे, तो इनके बारे में देखते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील, दयालु तथा उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वह असहाय व्यक्तियों, गरीबों तथा असहाय को प्रतिदिन, यहाँ पर होगा आलसी व्यक्तियों, गरीब तथा असहाय को प्रतिदिन भोजन कराते थे एवं उन्हें वस्त्र भी देते थे। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो कि आलसशाला का निर्माण करवाए थे, जिसमें आलसियों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे और उन्हें वस्त्र भी देते थे। निसहाय और गरीब व्यक्तियों को भी भोजन देते थे। तो ये बहुत स्वभाव से दानशील, दयालु थे। आलसशाला का खर्च बढ़ गया था, क्योंकि बहुत से धूर्त आलसी के रूप धारण करके आलसशाला की लाभ उठाने के लिए पहुंच गया था, जिसके कारण वीरेश्वर ने आलसशाला में आग लगवा दिए और जितने भी धूर्त आलसी बनकर भोजन या आलसशाला का लाभ उठा रहे थे, जैसे भोजन, कपड़ा, वो सभी भाग निकले। लेकिन मुख्य रूप से 4 आलसी बच गए थे, जो वास्तविक आलसी थे। वो अपने आप में आपस में वार्तालाप करते रहे, लेकिन आग लगा है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो उसे एक धार्मिक व्यक्ति बाल पकड़कर घसीटकर बाहर निकालता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो कर्म में परावृत्त है, उसके सामने गरीबी तथा असुविधा मायने नहीं रखता है। इसका उदाहरण राम प्रवेश राम है, जो गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन एक गुरु के निकट में आकर अपनी परिश्रम एवं समर्पण के बल पे सर्वोच्च पद को प्राप्त किए। देखिए, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कितनों भी गरीब है या कितनों भी गरीब फैमिली में हमें जन्म हुआ है या कोई भी जाति धर्म से है, ये सभी मायने नहीं रखता है, बल्कि आपको यह मायने रखता है कि आपका क्या दृढ़ निश्चय और संकल्प क्या है। यदि आपका दृढ़ निश्चय और संकल्प है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो उसी तरह उदाहरण के लिए राम प्रवेश राम नाम है, जो गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन एक गुरु के निकट जाकर अपनी परिश्रम एवं समर्पण के बल पर सर्वोच्च पद को क्या प्राप्त किया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए,
क्वेश्चन नंबर 30 है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल की रक्षा आचरण, बोल, वचन, व्यवहार, आचरण में ये सभी आ जाता है, बोल, वचन, व्यवहार से होता है। आप इतना तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कुल की रक्षा किससे होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा बोल, वचन, व्यवहार, इनमें से सभी, तो आपको मानना है इनमें से सभी। लेकिन आपको 2 मार्क्स लेना है तो इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो कुल की रक्षा किससे होती है? बोल, वचन, व्यवहार। अतः अपनी कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने कुल यानी जाति, समाज, वर्ग जो होता है उसकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए, यानी अच्छी अच्छी बात को बोलना चाहिए। ऐसा बात नहीं उसको सामने बोल दे कि उनके मन में ठेस पहुंच जाए, तो ऐसी बात नहीं बोलना है। अपने आप को सब रहना चाहिए, सब यानी शिक्षित समझदारी से किसी के साथ वार्तालाप करना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारे देश को भारत कहा गया है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। यह वही भारत भूमि है जहाँ राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि जैसे महान पुरुष देवताओं का जन्म हुआ है। जहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, इसकी महिमा को देवता भी गाते हैं। और इसकी महिमा यानी किसकी? भारत की महिमा को देवता भी गाते हैं। भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं। तो चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। तो कहता है कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत है, इसकी महिमा दुनिया में सभी जगह गाई जाती है। यह वही भारत भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम, महावीर इत्यादि को यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? देवता गण भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 31 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञान भारह क्रिया बिना इस उक्ति व्याघ्रात पति कथा पर कैसे चरित्र करता है? यहाँ पर कैसे चरित्रित होता है? तो यहाँ पर चरित्रित होगा, चरित्रित। तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा चरित्रित कर लीजिएगा। तो कहता है ज्ञान भारह क्रिया बिना यह उक्ति व्याघ्रात पथिक कथा पर कैसे चित्रित करता है? तो जिसकी इंद्रियां और मन बस में न होती है, उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। दुर्भाग्यशाली लोग का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार हो जाता है। अतः व्यक्ति के बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे बिना समझे बुझे पथिक ने कंगन के लोभ में फंसकर अपना जान ही गंवा दिए। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ी कम समझ में आया होगा, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ आपको फुल समझ में आएगा। कहता है जिनकी इंद्रियां यानी जिनकी लोभ लालच यदि कोई दे रहा है तो वो तुरंत उसके लोभ लालच में जा रहे हैं, तो उसकी इंद्रियां क्या होगी? कमजोर होगी। यदि कोई लोभ लालच आपको दे रहा है तो वो लोभ लालच तुम्हारे लिए नहीं, वो खुद के लिए दे रहा है। तो कहता है कि इसलिए आप अपने मन की इंद्रियों को अपने अनुसार रखिए और बस में रखिए। किसी को एक बार कहने पर उसके पक्ष में मत जाइए, उसके बारे में सोचिए, समझिए, जानिए, उसके बाद जाइए।
उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह होता है। यदि वैसे व्यक्ति जो किसी को एक बार कुछ बोला और सत्य मान लिया, उसके क्रिया हाथी के स्नान के बिना होता है। दुर्भाग्यशाली लोग पराया ज्ञान का भार समझते हैं। दुर्भाग्यशाली लोग, जैसे कि बेघरात पथिक कथा में कंगन के लोभ में फंसकर क्या क्या था, पंडित जी अपने जान गवा डाले थे। उम्मीद है कि अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्ण के वचन और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच कुंडल स्थित था, इसलिए कवच कुंडल से ही वह सुरक्षित था। जब तक कि यह कवच कुंडल कर्ण के शरीर में था, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। अतः कवच कुंडल कर्ण के शरीर का रक्षक था। तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कहता है कर्ण के वचन और कुंडल की क्या विशेषता है? कर्ण को छल से इंद्र भगवान ने आए और छल से एक ब्राह्मण के रूप धारण करके उनसे कवच कुंडल पहले तो प्रतिज्ञा करा लिए कि प्रभु मैं आपसे जो मांगूंगा आप वो देंगे। तो कर्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो वो मांग लेते हैं, जो कि कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच कुंडल था। ये कवच कुंडल जब तक उनके शरीर में रहता था, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था, चाहे वो कितना भी बलशाली हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो जो इंद्र भगवान थे, ब्राह्मण के रूप धारण करके आए थे, तो वो उनसे कवच कुंडल ही मांग लिए। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा जो कि पटना नहीं आए थे, और एक ऐसे ऑप्शन देगा जो कि पटना आए थे। कहेगा निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे विदेशी यात्री है जो पटना आए थे? तो आपको अलग अलग दे देगा और इसमें एक मेगास्थनीज दे देगा। कहेगा तो मेगास्थनीज क्या हुआ था, पटना आया था। तो चलिए कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतिसंग। ये जो हुएनसांग इतिसंग ये है चीनी यात्री। मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, चीनी इतिसंग ये सब क्या है, चीनी यात्री इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। क्वेश्चन 35 नंबर है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने पटना के संबंध में निम्नलिखित बात कही है, यानी बहुत सारे बात कही है। बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपराओं चलती रही। बहुत समय तक पटना में जो अभी नाम से विख्यात है, वहाँ पर सरस्वती परंपराओं चलती थी, पहले चलती रही। कवि मानसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख नामक ग्रंथ आदर संहिता स्मरण किया। जब राजशेखर ने काव्य मानसा नामक पुस्तक को लिखा और शिक्षा नामक ग्रंथ को साहित्य स्मरण किया और स्वयं पढ़े, यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्ति की है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विजयांका का विशेषता को लिखें। तो विजयांका की विशेषता को देखते हैं। लौकिक साहित्य संस्कृत में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदों स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। क्या है? 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है, उसमें विजयांका प्रथम कल्प है, जिसमें 150 पद क्या है, स्पष्ट जहाँ तहाँ प्राप्त है, जिसमें से
प्रथम कल्प विजयंका है। वह श्याम वर्ण की थी। विजयंका कैसी वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप याद रखिएगा। इस पद से स्पष्ट होता है इसका समय 8वीं शतक तथा ऐसी अनुमान लगाया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयंका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका विजयंका थी। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पठित पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए। सभी जीव के तत्व को जानने वाले, सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाला या मनुष्य में बढ़कर उपायों को जानने वाले को पंडित कहा गया है। सभी जीव तत्वों को जानने वाला, दुनिया में जितने भी सब चीज़ हो रहे हैं उन्हें जानने वाला, सभी कर्म योग को जानने वाला, मनुष्य में बढ़कर एक से एक बढ़कर उपाय को जानने वाले को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। पाठ के आधार पर स्त्री की विशेषता को बताए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। महासौभाग्यशाली पूजनीय योगी स्त्री, लक्ष्मी घर को प्रकाशित करने वाली स्त्री रूपी रत्न को विशेष कर रक्षा करनी चाहिए। कहता स्त्री की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो जो स्त्री की विशेषता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, महासौभाग्यशाली। वह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली, पूजनीय यानी पूजनीय है, योग स्त्री यानी वो शिक्षित है, लक्ष्मी घर के प्रकाशित, वो घर की लक्ष्मी है और घर को प्रकाशित कर रही है, दीप्तिमान कर रही है, करने वाली स्त्री रूपी रत्न विशेषकर रक्षा करनी चाहिए। ये स्त्री को इतनी विशेषता बताए हैं कि स्त्री महासौभाग्यशाली होता है, ये पूजनीय होता है, ये योग्य होता है, शिक्षित समझदार होती है और घर की लक्ष्मी होती है और प्रकाश उजागर करने वाली स्त्री होती है। तो इतने उपाधि स्त्री को विशेषता के रूप में बताया गया है इस पाठ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। तो आपको 1 लाइन 2 लाइन लिखने से 2 मार्क्स नहीं देगा, कम से कम 3 लाइन प्लस होना चाहिए। तो इसलिए इनके बारे में और कुछ जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, यदि आपको 2-3 लाइन नहीं हो पाया है आंसर तब। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए थे। तो यहाँ तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। यहाँ तक थे सभी स्टूडेंट लिखेंगे जिन्हें मात्र 1 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको 2 में 2 मार्क्स लेना है तो आप चाहेंगे उनके बारे में जितना जानते हैं उतना लिखने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि स्टूडेंट किस लायक है, तो उस तरह नंबर दिया जाता है। यदि आप सटीक आंसर देते हैं तो 1 लाइन में ही आंसर हो जाता है बहुत ऐसे क्वेश्चन को जिसमें से उसमें आपको आधा मार्क्स 1 मार्क्स देते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे
वहाँ पर ढेर सारी PDF दिया हुआ है, तो आप उसे डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के योगदान को लिखें। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने भारतीय समाज में अनेक दूषित प्रथा खंडित कर शुद्ध ज्ञान का प्रचार कर एक समाज सुधार के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिए। तो ये समझ चुके होंगे आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वामी दयानंद भारतीय समाज में कौन कौन से दूषित प्रथा को हटाने का प्रयास किए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में निम्नलिखित दूषित प्रथा को हटाने का प्रयास किया। ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, मूर्ति पूजा विखंडन का, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण किया। ऐसे आप एग्जाम हॉल में आंसर लिखेंगे और फेयर में भी लिखेंगे। आप तो सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट का एक अलग कॉपी बना लीजिए। उसमें से रखिए, यहाँ से इतना दूर इतना पेज में हमें साइंस लिखना है, इतना पेज में हिंदी, इतना पेज में सोशल साइंस, इतना पेज में इंग्लिश, इतना पेज में गणित। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा क्या है, इसकी स्वरूप को लिखें। तो मनुष्य के हृदय में निवास करने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान आत्मा है। मनुष्य का जो हृदय है उसमें विराजमान क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा क्या है, और महान से महान क्या है, आत्मा है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं, इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होकर उस दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बेघरात पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। बेघरात, यहाँ पर बेघरात होगा तो आप इसे याद, यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हिंसात्मक पशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अब नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान इंद्रियों के वश में रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को क्या करना चाहिए, बस में रखना चाहिए। हिंसक जीव पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाघ ने पथिक को जाते हुए पथिक को क्या कहा था कि कंगन ले लो कंगन, और पथिक को वो अपनी कहानी सुनाया कि जब मैं जवान था तो मैंने बहुत से जानवर जीव जंतुओं को मारा, जिसके कारण हमें बहुत से पाप लग चुका है। हमें एक अच्छे ज्ञानी के द्वारा बताया गया है कि यदि आप किसी वस्तु को दान करते हैं आदमी को, तो आपका कष्ट दुख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे बाल बच्चे जितने भी थे मेरे पाप के कारण नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मैं भी प्राण त्यागना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी को दान में देकर प्राण त्यागना चाहता हूँ। इस तरह पथिक को बाघ क्या किए, अपने जाल में फंसाया और मारकर खा गए। तो आपको इस तरह से लोभ कहीं पर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सात्विक दान क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा है, सात्विक दान क्या है, बिना उपकार करने के बदले तथा स्थान समय और उचित व्यक्तियों का विचार कर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि बाघ वहाँ पर पथिक को क्या कर रहा था, सात्विक दान ही दे रहा था। जब पथिक ने बाघ को नहीं कुछ मांगा, नहीं पथिक को बाघ जानता था, नहीं बाघ को पथिक जानता था, तो पथिक को क्या
पथिक को तो पूरा गलती था, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और पथिक ने उसकी लोभ में आकर उसके समक्ष गया और उसे मारकर बाघ क्या किए, खा गए। पथिक बाघ पर विश्वास कर लेता है कैसे? जब बाघ द्वारा धार्मिक बात कही जाती है और वह कहता है, जब मैं जवान था तब मैं अनेक गाय और मनुष्य का हत्या किया है, जिससे मैं वंशहीन हो गया हूँ, जिससे मैं वंशहीन हो गया हूँ और किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा उपदेश पाया हूँ, किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा हमें बताया गया है या उपदेश पाया हूँ, दान सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर पथिक बाघ पर विश्वास कर लेता है। क्या कर लेता है? पथिक बाघ पर विश्वास कर लेता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, और यह सभी क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसे याद करेंगे। हूबहू इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप मज़े से इसका आंसर लिख रहे होंगे एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। इंद्र को कारण क्या दान में देना चाहा? यहाँ कारण लिखा गया, लेकिन यहाँ पर होगा कर्ण। क्या? इंद्र को कर्ण क्या दान में देना चाहा? तो मैं PDF में सुधार कर दूंगा, आप यहाँ थोड़ी सी ध्यान दे दीजिए। इंद्र को कर्ण क्या दान में देना चाहा? कर्ण ने इंद्र को 1000 गाय, बहुत सारे घोड़ा, अनेक हाथी, ढेर सारी सोना तथा अपने सारे जीते हुए क्षेत्र, अग्नि, फल और अपना सिर दान में देना चाहा। कौन? इंद्र भगवान को कर्ण ने क्या क्या देना चाहा? बहुत सारे गाय, बहुत सारे घोड़े, अनेक सारे हाथी, ढेर सारी सोना, अपने जीते हुए सारे क्षेत्र, अग्नि, फल तथा अपना सिर, इतना दान दिए। संसार में अशांति बढ़ने का क्या कारण है, प्रस्तुत करें। वस्तुतः इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वस्तुतः जब एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जब एक देश अपने उन्नति की चरम सीमा पर चढ़ रहा होता है तो दूसरे देश उस देश को देखकर क्या होता है, जलता है और उसकी उन्नति को विनाश करने का निरंतर प्रयास करते हैं। जब देखते हैं कि वे देश हमारे देश से उन्नति हो रहा है तो उसे नष्ट करने का हमेशा प्रयास करते हैं, यानी निरंतर प्रयास करते हैं। तब द्वेष और असहिष्णुता की भावना आ जाने के कारण विश्व में अशांति होती है। तब उसमें क्या हो जाती है, बदला द्वेष और असहिष्णुता, और उसमें उसके द्वारा किए जाने वाले काम या बहुत अच्छे काम को उससे देखा नहीं जाता है, जिसके कारण उसमें द्वेष और असहिष्णुता पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। स्वार्थवाद क्या है? जब एक दूसरे के प्रति बैर या दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ स्वार्थवाद का जन्म होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है 49। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम थी, यानी पटना राज्य की शोभा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य काल में बहुत अच्छी थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखा है, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय तथा अशोक के समय में अधिक समृद्ध हुआ। यानी अशोक के समय में पाटलिपुत्र यानी पटना नगर का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी, यानी उत्कृष्ट थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि
मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में। ये क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड लगभग 20 बार से भी ज़्यादा पूछा है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा ही पूछे हैं, करीब 2000 ईस्वी के बाद में। तो आप ये सभी क्वेश्चन को याद तो अवश्य ही करेंगे। उम्मीद है कि याद करेंगे और एग्जाम में जाकर धमाल मचाएंगे। तो मध्यकाल में अनेक निंदियाँ या कुरीतियाँ समाज में फैली थी, जिसमें प्रमुख है जातिवाद, कृत विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्री में अशिक्षा, विधवाओं की निंदा की स्थिति इत्यादि दोष को दूर करने का इत्यादि कुरीतियाँ क्या थी, मध्यकाल में फैली हुई थी। तो प्लीज़ यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ऑल योर स्टूडेंट सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट शेयर ऑल योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये PDF के लिए है, ये PDF के लिए दिया हुआ है इतना कि आपको यदि PDF जब मिलेगा तो आप यदि PDF पढ़ेंगे तो एक बार हमारे चैनल की तरफ ध्यान देंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं चली है जिससे वीडियो लॉन्ग हुआ है। सिर्फ मैं आपको पढ़ाने का फोकस किया हूँ। यदि आपका इस वीडियो में सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का 50, 75, 80 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे। कल मैं आपके लिए साइंस के 50 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।